आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि CO जो कि हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और हमें बोला गया है कि CO प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा प्रदूषण है ये किन से सबसे ज्यादा मात्रा में आती है, ठीक है। इसलिए हमें पूछा गया है कि इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि CO ये हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, ये होता है हमारा कार्बन मोनो ऑक्साइड। और ये दोस्तों हमारा क्या है, कार्बन का ये हमारा ऑक्साइड रूप है जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हमें यहाँ पर दिया गया है जो कि हमारे पास कैपिटल C और कैपिटल O, और ये होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा कहाँ से निकलती है, वो दोस्तों हमारे गाड़ी का ईंधन जो होते हैं इससे अत्यधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि वाहनों के ईंधन से जो हमारे धुआं निकलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वाहन के इंजन से निकलने वाले धुएं में सबसे ज्यादा क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है। और ये दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारी क्या है, अत्यंत हानिकारक गैस है, ठीक है। ये हमारी क्या है, अत्यंत हानिकारक गैस है जिसे हम कहते हैं हाईली टॉक्सिक गैस, ठीक है, जो कि हमारे मनुष्य के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव देता है। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी हानिकारक गैस किस लिए दिया जाता है इसको दर्जा, क्योंकि ये हमारे श्वसन के अंदर जाकर ये क्या बना लेता है, ये दोस्तों जब हमारे श्वसन की नली के अंदर जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसी तरह से अगर हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वहां पर क्या बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर क्या बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और ये दोस्तों ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को पहुंचाता है जिसके कारण से हमारी क्या होती है, दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम इसे अत्यधिक हानिकारक गैस के तौर पे जानते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ निकलती है, गाड़ी के इंजनों से, ठीक है, वाहनों के धुएं के तौर पे ये रिलीज होती है वातावरण में। और ये किस तरह से हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, ये दोस्तों हमारे ओजोन के परत को के क्षरण में योगदान देती है, जिससे कि दोस्तों हमारे पृथ्वी का वातावरण क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। सबसे पहला विकल्प हमें दिया गया है वो है हमारे पास जंगल की आग, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा जंगल है जहां पर हमारे सूखे लकड़ियां या फिर कुछ वनस्पतियां होते हैं जो सूख जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे किस में आ जाते हैं, जीवाश्म ईंधन में। और जब दोस्तों इसमें आग लगती है तो उसमें क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में आग के कारण वहां पर जंगल में सबसे ज्यादा क्या होता है, वायु में प्रदूषण फैल जाता है। तो ये हमारा वायु प्रदूषण का प्रकार है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकलती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि यहाँ से हमारी क्या होती है, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जंगल में आग लगने के कारण होती है। क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो हम किसी भी तरह से उसे रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारे पास दूसरा विकल्प है वो है हमारे पास जंगल को काटने से। तो दोस्तों जंगल को काटने से क्या होता है, वहां पर भी वायु प्रदूषण होती है और साथ में हमारी जो वातावरण में जो हमारे पास किसी ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो जंगल की वनस्पतियां होती है वो हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और क्या करती है, ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज करती है। तो इसके कारण से भी वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण किसके कारण होता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। उसी तरह से तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वो है यहाँ पर वाहनों से निकलने वाले धुआं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी वाहनों से निकलती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, वो हमारी है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे ओजोन के परत का नाश करती है, ठीक है। और ये इसी कारण से दोस्तों हमारी जो ओजोन की परत है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, जिसके कारण से सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी में प्रवेश करती है और दिन प्रतिदिन हर साल हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो ये किसके कारण होता है, वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है, जो कि वाहनों के इंजन से निकलता है जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी, तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि केवल और केवल हमारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे वाहनों के ईंधनों से अत्यधिक मात्रा में निकलती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।